Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, I welcome you in this YouTube channel BSSE Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important section of this series, that's fundamental rights. देखिए जी, हम फंडामेंटल राइट्स एक उस एंगल से कंप्लीट करते हैं कि जो कि एक मॉडरेट लेवल है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आप चेक कर सकते हो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसी से आपको मिलेंगे कि आउट ऑफ दिस टेक्स्ट देयर वुड बी नो क्वेश्चन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर वीडियो के एंड में यानी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अमंग योर फ्रेंड्स और रिकमेंड भी कर सकते हो उनको। तो जो ये राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहला ही एमसीक्यू बनता है कहाँ, किस आर्टिकल से कहाँ तक, आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते इंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है यू विल टेक द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर से इंसान की जो एक्यूरेसी होती है ना कम हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ आता भी है ना तो भी वो भी आपको गलत हो सकता है अगर आप प्रेशर लोगे। तो इसलिए विदाउट प्रेशर जो भी लाइफ में करना है तो विदाउट प्रेशर कर दीजिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइनेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इट इज आर्टिकल 25। जो ये आर्टिकल 25 है, ये हमें इस का अधिकार देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम कोई भी रिलेशन भगवान से, खुदा से, हम कोई भी, कॉन्साइनेंस मीन्स दैट कि हम कोई भी रिलेशनशिप अल्लाह के साथ, भगवान के साथ रख सकते हैं एज वी वांट। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, ठीक है, कि आप चाहे आप उसकी इबादत करते हो, चाहे तो नहीं करोगे, इट्स योर मैटर। दैट्स द पार्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। देखिए अगर प्रियम्बल को हम सेक्युलर नहीं भी डालेंगे, फिर भी हमें जब हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां से यही मिलता है कि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ना, जिस तरह मंदिर में पूजा करता है, दैट्स व्हाट वी से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, प्रैक्टिसिंग हिंदूज, ठीक है। और आप इसे प्रोपोगेट भी कर सकते हो, यू कैन प्रोपोगेट इट, आप इसे फैला भी सकते हो। लेकिन इट डजंट मीन कि आप किसी को कन्वर्ट करोगे फोर्सबली। देखिए कोई अपने मन से किसी रिलीजन में जाना चाहता है, ही कैन गो, बट जबरदस्ती नहीं है। कभी कभार मेजॉरिटी अगर कहीं पे होगी तो आप किसी को टॉर्चर करोगे, आप किसी को प्रेशराइज करोगे, दैट इट डज नॉट अलाउ दैट, और अलाउ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन ये अवेलेबल है सिटीजन्स को भी और जो सिटीजन्स ना हो उनको भी है। जैसे फॉरेनर हो गया, एनआरआई हो गए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए, ओवरसीज हो गए, तो अगर वो आएंगे उनको भी अपना रिलीजन जो जिसमें बिलीफ रखता है वो उसमें रख सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान में इतने सारे रिलीजन भी है और इतने सारे यहाँ पे देखिए, अगर हम मुस्लिम में भी देखेंगे शिया और सुन्नी सेक्ट्स भी है, अलग अलग प्रैक्टिस है। और अगर हिंदू में देखें अलग अलग भगवान, कोई विष्णु पे ज्यादा भरोसा करता है, कोई किसी और शिव पे, कोई कृष्णा पे, कोई सब पे, तो दैट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। तो दिस वाज होल अबाउट आर्टिकल 25। और ये एक इंडिविजुअल के लिए है, एक इंडिविजुअल के लिए है। आर्टिकल 26, अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें, इट सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, यानी आप मैनेज कर सकते हो अपने मजहब के अफेयर्स, जो भी आपके मजहब के अफेयर्स है उनके के लिए आपको आजादी दी जाती है, ठीक है। जैसे
आर्टिकल्स अंडर आर्टिकल 26 क्या क्या आता है वो आप देखिए। एवरी रिलीजन डोमिनेशन, डिनोमिनेशन मीन्स हो गया फिरका, कोई भी फिरका हो, ठीक है। और एनी ऑफ इट सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, उनको ये राइट्स मिल जाएंगे। देखिए, राइट टू एस्टेब्लिश, आप किसी इंस्टीट्यूट को बना सकते हो और उसे मेंटेन भी अपने हिसाब से कर सकते हो फॉर रिलीजन, जो भी आपकी मर्जी होगी। ये रिलीजियस के लिए होगा या आप अपने हिसाब से चैरिटी करना चाहते हो, ज़कात, सदकात और खैरात जितने भी आप करना चाहते हो, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबों को कुछ बांटना चाहते हो, दैट इज व्हाट इट सेज। उन पर्पस के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो, जिस तरह बनाते हैं दारुल उलूम, ठीक है, या एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो काम करते हैं गरीबों के लिए, ठीक है, वो चीजें भी करते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन मजहब के लिए ये जितने भी इसके अफेयर्स होंगे वो ये खुद मेंटेन करेगी। कौन? ये फिरका, ये डिनोमिनेशन। देखिए, फिरका अगर बोले तो कौन हो गए? एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका बाकायदा नेम वगैरह हो, उससे कहेंगे डिनोमिनेशन, ठीक है। जैसा हो गया कोई भी ब्रह्मो समाज है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो उन्हें कहते हैं डिनोमिनेशन। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, हाँ ये हो गया। राइट टू ओन एक्वायर, आप ओन भी कर सकते हो, आप हासिल भी कर सकते हो। कोई ही मजहब अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, कोई भी मजहब। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों, यानी जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, या कोई मस्जिद है, जमीन है उसकी, दैट्स इमूवेबल, जो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राइट टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ, आपको वो प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर करनी है लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन दिस आर्टिकल अंडर इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। देखिए, किसी भी जगह इट शुड हैव द पीस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, पीस इससे मेंटेन होनी चाहिए, कोई खतरात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रैक्टिस करेगा जिससे पूरे पब्लिक को नुकसान होगा, जिस तरह कोई गंगा को खराब करेगा, कोई या कोई भी कोई हम क्रैकर्स होते हैं, वो उनसे पब्लिक को जैसे नुकसान होते हैं, ठीक है। या मोरालिटी, इखलाकी तौर वो ठीक नहीं लगेगा, या हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं लगेगा, उन पे स्टेट रिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट कर सकते हैं। जैसे कोविड में हमें अलाउ नहीं किया गया साथ साथ बैठने को, या नमाज पढ़ने को, या बहुत सारी जगह मंदिर में पूजा करने को। हर एक रिलीजन को आप खुद जोड़ सकते हो, ठीक है, जिनकी जो भी होगी। तो आप यू कैन नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि हर एक रिलीजन में अगर किसी में जमा होने के लिए मजहब कहता है, कहीं पे क्रैकर्स तोड़ने के लिए मजहब कहता है, तो उन जगहों पे आप या हम खुद बनाते हैं कुछ मजहब, तो लेकिन उस मजहब से अगर हमने खुद कोई क्रिएट किया कोई सीन, तो उससे अगर कोई नुकसान होगा जनरल व्यू में, वो देखना चाहिए। तो उस वक्त इंटरप्रेट कौन करेगा? कोर्ट्स उसके लिए है, दैट्स व्हाई कोर्ट्स आर सेपरेट। देखिए, यू कैन नॉट कनेक्ट कोर्ट्स विद द लेजिस्लेचर, ठीक है। वोट्स के लिए कोई भी कुछ करेगा, लेकिन कोर्ट्स आर सेपरेट, दे आर नॉट थ्रू द वोट्स, ठीक है। आर्टिकल 27 ये भी राइट तो इसी में आता है रिलीजन में। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। द स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन, स्टेट किसी भी सिटीजन को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जोर नहीं दे सकते, कंपेल नहीं कर सकते हैं टू पे एनी टैक्सेस, कि वो टैक्स पे करे किसी रिलीजन को। हमें मुसलमानों को मस्जिदें बना के देनी है, आप टैक्स दो, ठीक है, या हमें हिंदू के लिए बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, आप टैक्स दो। तो स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक खास रिलीजन को अगर पैसा यूज करती भी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, दैट शुड फॉलो द आर्टिकल 14, दैट्स राइट टू इक्वालिटी, हर एक को देना चाहिए बराबर का हिस्सा ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक रिलीजन को हम प्रमोट करेंगे, दैट इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखने हैं। देखिए एक सरसरी ग्लांस, वी कैन सी दिस आर्टिकल्स थ्रू ग्लांस, लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमें सोचना चाहिए अगर ऐसा होगा तो फिर डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, उनका जवाब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी, दैट इज व्हाई इट टुक लॉट ऑफ टाइम, जैसे 2 years 11 months एंड सम डेज। ठीक है, 18 days। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आपको फ्रीडम है, आप इंस्ट्रक्शंस अटेंड करेंगे, एक सिटीजन होने के अधिकार से आप किसी रिलीजन इंस्ट्रक्शन को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स योर फ्रीडम। whether you go into the masjid or not, whether you go into the mandir or not, it's whether you go into the any religious institute, it is up to you, it is your own conscience, it's your own freedom of thought। ठीक है, whatever you are thinking that should be respected। Under Article 28, no religion instruction will be provided by in any education institution wholly maintained out of state funds। अगर कोई भी no religious instruction shall be provided, किसी भी, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी स्कूल बनाया, स्टेट ने कोई भी स्कूल बनाया, उसमें मजहबी किताब नहीं होंगे। ठीक है, अगर होली, ये जैसे CBSE हो गया, तो उसमें कोई आप, या हमारा यहाँ बोर्ड है, ठीक है, उसमें कोई भी बुक, रिलीजियस बुक नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोवाइडेड बाय इन एनी एजुकेशनल, कभी कभार क्या होता है, तो कोई मुसलमानों का या हिंदू का तबका है, उन्होंने कोई स्कूल बनाया, फिर मेंटेन किया गवर्नमेंट ने, अगर वहां पे है भी मजहबी बुक्स, तो उस वक्त भी एक इंडिविजुअल को ये अलाउ किया जाता है कि वेदर ही इज रेडी टू फॉलो दैट और नॉट। ठीक है, और कभी कभार क्या है कि कोई छोटा बच्चा होगा, ठीक है, उसको भी हमें पेरेंट्स का कंसेंट लेना जरूरी है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। या किसी को कोई स्कूल है जिसको मेंटेन कर रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल, लेकिन गवर्नमेंट ने एफिलिएशन है गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त भी एक इंडिविजुअल को राइट्स है कि वो वहां पे जाए या न जाए। ठीक है, तो ये चीजें, या अगर उसी स्कूल में है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम्स होते हैं, या गवर्नमेंट, आज तो इंग्लिश मीडियम सारे हैं, लेकिन ऐसे स्कूल होते हैं जहां जो प्राइवेट लोग उसे कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे अगर कोई मजहबी किताब है तो फिर और कोई फिरका उसमें आए, वो अगर चाहे वो बच्चा, तो वो उस वक्त उस सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ सकता। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप यू आर गोइंग इनटू द एनी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूट। ठीक है, या इन पर्टिकुलर स्टेट ऑनर्ड इंस्टीट्यूट, तो ये चीजें आपको जहन में होने चाहिए कि क्या कहां पे अलाउ है। तो होप दैट आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। तो कल हम करेंगे राइट टू जो कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो भी चीजें हैं, आर्टिकल 32 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स वगैरह सब हम पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।